गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सीसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज क्लास 9th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर आप समझ गए होंगे, कोशिका। कोशिका मुझे लगता है कि पिछले 6, 7, 8 लगभग तीनों क्लास में कोशिका को आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। या कोशिका कोई नया शब्द नहीं है जिससे आप परिचित नहीं है। कोशिका जिसे इंग्लिश में सेल कहते हैं, CELL, सेल। क्या आज का टॉपिक है हमारा? कोशिका। सेल। सेल के बारे में अनेकों डिफिनेशंस हैं कि सेल क्या है। वैसे कोशिका का जो सबसे सर्वमान्य डिफिनेशन है वो ये है कि सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। अर्थात कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसको हम शुरू से ही हर किताब में आप पढ़ते आ रहे हैं कि कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सजीव अर्थात लिविंग बॉडी। सजीव ये होता है जीव, जीवन। यहां जीव जो शब्द है वो जीवन के लिए है, अर्थात जीवन के साथ, जो जीवन के साथ है उसे सजीव कहेंगे। तो जीवन के साथ कौन है? आप हैं, हम हैं, आपका जीवन है, हमारा जीवन है, चिड़िया का जीवन है, हरे पेड़ पौधे का जीवन है, शेर, बाघ, कुत्ता, बैल, बकरी, सबका क्या है? जीवन है। तो ये सभी क्या है? सजीव के अंतर्गत आते हैं। तो इनके शरीर का निर्माण कैसे हुआ है? तो इनके शरीर के निर्माण का अगर हम अध्ययन करें तो बड़ा एक जटिल संरचना बनता है। लेकिन जब उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल, अर्थात अगर इस दीवार का निर्माण हुआ है तो इस दीवार का निर्माण ईंट से हुआ है, तो इस दीवार के लिए जो ईंट है, इस दीवार की कोशिका मान लो। वैसे ही हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है, अगर इस दीवार को बनाने में 5000 ईंट लगे हुए हैं तो जान लो कि शरीर को बनाने में भी मतलब नंबर ऑफ सेल्स, बहुत सारी कोशिकाएं लगी होती है। तो जो शरीर के निर्माण के लिए जो सबसे छोटी इकाई है उसी को हम कोशिका कहते हैं। कहा जाता है कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक दैट मीन्स जिस तरह का ईंट होगा उसी तरह का दीवार बनेगा। तो वैसे ही जिस तरह की कोशिका होगी उसी तरह का शरीर बनता है। तो कोशिका के अनेकों, मतलब कोशिका की रचना की बात जब करोगे, कोशिका के आकार की बात करोगे तो इसका आकार वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब कि मेरा ये कहना है ना कि वो बहुत सारा, जैसे गोलाकार भी होता है, लंबाकार भी होता है, त्रिभुजाकार भी होता है, क्यूबॉइडल होगा, सर्पिलाकार होगा, कौमाकार होगा, है ना, उसके बहुत सारे आकार होते हैं। तो बात अगर खैर आकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके साइज के बारे में पढ़ेंगे, आकृति के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो सेल शब्द है, कोशिका, तो इस कोशिका को हम लोग देखें कि आखिर इस कोशिका की खोज सबसे पहले किस व्यक्ति ने कर दी। भाई ये आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जैसे एक मानव शरीर है, एडल्ट ह्यूमन बॉडी है, उस एडल्ट ह्यूमन बॉडी का निर्माण 1, 2, 1000, लाख, करोड़ कोशिकाओं से नहीं हुआ है। अरबों खरबों कोशिकाओं के मिलने से शरीर का निर्माण हुआ है। तो ये जो अरबों खरबों कोशिकाएं मिल करके शरीर का निर्माण करती है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कोशिका कितनी छोटी होती होगी। तो उस छोटी कोशिका के बारे में अध्ययन करना है, तो इस छोटी कोशिका का अध्ययन, इस छोटी कोशिका के बारे में सबसे पहले बताने वाला आदमी समान आदमी थोड़ी होगा। तो जान लें आप कि वो व्यक्ति जिसने सबसे पहले कोशिका की खोज की उसका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक।
1665 ईस्वी में इन्होंने कोशिका की खोज की। अब इतनी छोटी कोशिका को देखने के लिए समान आंख से या नेकेड आई से तो हम देख नहीं सकते हैं, तो इसके लिए माइक्रोस्कोप का आविष्कार करना पड़ा था रॉबर्ट हुक को। तो माइक्रोस्कोप का आविष्कारक कौन था? तो रॉबर्ट हुक ही थे। रॉबर्ट हुक एक सेलर थे, नाविक थे, जो समुद्र के किनारे मछलियों को पकड़ने का काम करते थे। और बड़ी रोचक कहानी है कि वो मतलब चल रहे थे किनारे, तब तक उन्होंने देखा कि कोई बालू का बड़ा सा कण उन्हें दिखाई दिया। एक्चुअली था क्या, उस बालू के कण के ऊपर एक शीशे का टुकड़ा था। वहां उस शीशे के टुकड़ा को जब उन्होंने देखा तो वो उस शीशे के टुकड़ा से जब किसी चीज को देखते थे, वो एक आवर्धक लेंस था, तो वो किसी भी चीज को बड़ा दिखाता था। और उसी के सहारे उन्होंने क्या किया, सिंपल माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया और आगे चलकर के काफी फेम हुए रॉबर्ट हुक। 1665 ईस्वी में उन्होंने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया और उसी समय सबसे पहले उन्होंने कोशिका को देखा उस यंत्र से। ये जो कोशिका है उनको देखने से लगा मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखा। बाद में बहुत सारा उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसे एंटोनी वान लीeuwenhoek ने बनाया था, एवी लीeuwenhoek ने। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो खैर मत पूछिए, काफ़ी एडवांस माइक्रोस्कोप होता है जिसके सहारे एकदम से अति सूक्ष्म चीज़ों को भी देखा जाता है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते उन चीज़ों को, उनको देखा जाता है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की। जिस यंत्र से उन्होंने देखा उस यंत्र का क्या नाम था? सरल सूक्ष्मदर्शी। उसके बाद कोशिका के बारे में और जानकारी हमें तब प्राप्त हुई जब एवी लीeuwenhoek ने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज की या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी तैयार किया। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जब आविष्कार हुआ, एंटोनी वान लीeuwenhoek ने जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ, तब कोशिका के बारे में और भी जानकारियां हमें प्राप्त होने लगी। कोशिका की अगर आकार की बात की जाए, अभी मैंने कहा कि ये काफी छोटी होती है, लेकिन कुछ इससे रिलेटेड जनरल नॉलेज है जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे अगर सबसे लंबी कोशिका की बात हो, सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन, जिसे हम कहते हैं तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, इसको क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स बोलते हैं। सबसे लंबी और सबसे बड़ी दोनों दो चीजें हो गई। सबसे लंबी और सबसे बड़ी दोनों क्या है? दो चीजें हो गई। तो सबसे बड़ी कोशिका जो है वो है, अच्छा, हर अंडा जो होता है ना वो एक कोशिका ही है। जितना आप अंडा देखें सब एक कोशिका ही है। तो आपको पता होगा कि सबसे बड़ी जो कोशिका है, अगर अंडा भी एक कोशिका है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग जो होता है, मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा 2-2 केजी का होता है। तो सबसे बड़ी कोशिका, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे बड़ा कोशिका, अगर कोई बात करे सबसे बड़ा कोशिका, तो हम क्या कहेंगे? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है। अच्छा, यहां एक आकार छोटा है ना। सबसे लंबी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन कहते हैं। सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात हो, सबसे बड़ी और सबसे लंबी दोनों अलग अलग चीज है, तो यहां आप लिखेंगे शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑस्ट्रिच बोलते हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा। अच्छा, प्रकृति की सबसे छोटी कोशिका, ये हम प्रकृति से रिलेटेड बात बता रहे हैं। प्रकृति की सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। क्या होगा? माइकोप्लाज्मा। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप नोट हर हाल में कर लेंगे। माइकोप्लाज्मा। मानव शरीर से अगर रिलेटेड बात हो कि मानव शरीर की सबसे, देखिए सब मानव शरीर, तंत्रिका कोशिका तो लिखी थी, लगभग 1-1 मीटर तक लंबी होती है तंत्रिका कोशिका जो मानव शरीर की है।
मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, ये लंबा का नहीं विशालकाय के बात को लेकर के, सबसे बड़ी कोशिका अगर कोई है तो वो होती है अंडाणु कोशिका। अंडाणु कोशिका ये केवल फीमेल में पाया जाता है, अंडाणु कोशिका। अब मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु कोशिका, ये केवल मेल में पाया जाता है, शुक्राणु कोशिका। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके जनरल नॉलेज हैं इससे, इस चैप्टर से रिलेटेड जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस तरह से कोशिका सजीवों की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। कोशिका को अगर समझना है तो आप यूं समझिए कि हमारा शरीर एक दीवार है और दीवार में पाए जाने वाले जो ईंट हैं हमारे शरीर में पाए जाने वाली कोशिका हैं। अगर हमारा शरीर दीवार है तो दीवार का निर्माण ईंट से हुआ है, तो हमारे शरीर का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से हुआ है। जितना ही विशालकाय शरीर होगा उतना ही अधिक कोशिका, जितना ही छोटा। इस प्रकृति में कुछ ऐसे भी जीव हैं, कुछ ऐसे कम नहीं हैं, उनकी तादाद बहुत अधिक है। तो ऐसे जीव हैं जिनका निर्माण एक ही कोशिका से हुआ है। सामान्यतः वह सूक्ष्म जीव की श्रेणी में आते हैं। सूक्ष्म जीवों के 5 वर्ग होते हैं: जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल तथा कवक। तो जो जीवाणु और विषाणु होते हैं ये सभी एक कोशिकीय ही होते हैं, अर्थात यूनिसेलुलर होते हैं। इनके शरीर का निर्माण मात्र एक ही कोशिका से हुआ है। तो इनकी तादाद कम तो नहीं है जी। एक बार आदमी बोल रहा है, खांस रहा है, छींक रहा है तो उसके मुंह से लाखों कीटाणु बाहर निकल रहे हैं। तो जीवाणु जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, उनके शरीर का निर्माण एक कोशिका से हुआ है। और वह जीव जिसके शरीर का निर्माण एक से अधिक कोशिका से हुआ है उसे हम कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। वह जीव जिसके शरीर का निर्माण एक से अधिक कोशिका से हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव। उसे बोलते हैं अंग्रेजी में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अर्थात कोशिकाओं के संख्या के आधार पर अगर देखा जाए, कोशिकाओं के संख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो जीवों को कितने भाग में बांटा जा सकता है? 2 भाग में। एक होगा हमारा एक कोशिकीय तथा दूसरा क्या होगा? बहु कोशिकीय। तो मानव शरीर कहां आएगा? मानव शरीर बहुकोशिकीय में आएगा, क्योंकि हमारे शरीर का निर्माण अरबों कोशिकाओं से हुआ है। तो आप सिंपली समझ सकते हैं, अगर हाथी बहुत बड़ा है, हमारा शरीर उसके अनुपात में काफी छोटा है, तो अगर हमारे शरीर का निर्माण अरबों कोशिकाओं से हुआ तो उसका शरीर का निर्माण तो काफी अधिक अरबों खरबों कोशिकाओं के मिलने से हुआ। तो इस तरह से करके एक कोशिकीय जीव तथा बहुकोशिकीय जीव में भी बहुत सारा जीवों को आप क्लासिफाई कर सकते हैं। जितने जीवाणु और विषाणु होते हैं सभी क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। और बहुकोशिकीय में क्या हो जाएंगे? बाकी आप हैं, हम हैं, जो भी जीव आप देख रहे हैं, पेड़ पौधे, ये सभी क्या हैं? जिन्हें आप देख रहे हैं सब बहुकोशिकीय, जो आप नहीं देख पा रहे हैं सब एक कोशिकीय हैं। तो पिछले क्लास में भी आपने कोशिका के बारे में पढ़ा होगा, चूंकि क्लास 8 में भी क्लास 8 में भी सेल के बारे में पढ़ना है। तो सेल जो होता है, अब इस कोशिका को अगर समझना है तो कोशिका को यूं समझ लें आप, कोशिका क्या है? एक एग है, अंडा है। अब उसका क्या है ना, अंडे को जब आप काटते हैं तो उसके अंदर कुछ मटेरियल आपको दिखाई देता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ सेल हम पढ़ेंगे। तो यहाँ एक चीज़ और है कि सेल्स के मतलब जैसे अगर जीवों को बांटा जाए तो 2 भाग में बांटते हैं, एक होता है प्लांट और दूसरा होता है एनिमल। तो प्लांट के सेल तथा एनिमल के सेल समान नहीं होते, ये डिफरेंट होते हैं। उनके बहुत सारे पार्ट्स एक समान होते हैं, लेकिन बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जो प्लांट सेल में है लेकिन एनिमल सेल में नहीं है, या एनिमल सेल में है अब प्लांट सेल में नहीं है। तो इस तरह से हम लोग जब स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हम लोगों को देखना होगा प्लांट सेल भी और एनिमल सेल भी देखना होगा। हालांकि ये प्लांट सेल और एनिमल सेल का चर्चा लास्ट क्लास में निश्चित रूप से किया जा चुका होगा। यहां पे हम लोगों को प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक सेल को भी देखना होगा। ये नया टर्म आपके लिए होगा, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक सेल। तो हम लोग सेल 2 सेल पढ़ेंगे, मतलब एक तो पढ़ेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल और दूसरा पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक सेल। आज के लिए ये जो बोर्ड पे लिखा गया इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आप अवश्य उतार लें। तथा नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे क्या है ना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ने के लिए। उसमें सेल में कौन कौन से पार्ट्स हैं